हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप कहोगे कि ये पहले क्यों नहीं पता था। बहुत ही टेस्टी सांभर बनने वाला है और आपके पास जो भी वेजिटेबल है उसी से हम सांभर बनाएंगे। और ये मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी थी। आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। तो यहाँ सूजी को पहले से ही मैंने दही में घोल के रख दिया था और सूजी में डाला था मैंने थोड़ी सी चीनी और 1 चम्मच मैंने खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो इससे बहुत ही अच्छा फर्मेंट हो जाती है मतलब इडली, और बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ मैं ले लेती हूँ सांभर के लिए कुछ सब्जियाँ। यहाँ मैंने सब्जियों में ली है थोड़ी सी घिया, और घिया के साथ एक तोरी ली है और एक बैंगन लिया है, एक आलू लिया है। और मतलब ये चीज़ें तो मैं डालूँगी सांभर में उबलती समय, और बाकी मैं तड़के में डालूँगी। एक प्याज है, 2 हरी मिर्ची है, एक टमाटर है, कड़ी पत्ते हैं। ये सब सब्जियां सबके पास होती है, और जो बची हुई सब्जियां होती हैं उन्हीं से सांभर बनता है। तो यहाँ एक तोरू जो घिया है उनको मैं कट कर लूँगी, बारीक बारीक से कट करूँगी। और इस तरह से आप सांभर बनाओगे ना, यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी सांभर बनने वाला है। मेरे बच्चे तो, मैं कितना ही सांभर बना लूँ, ऐसे पी जाते हैं। शाम को भी बचता है ना तो बोलते हैं हमें तो सांभर ही दे दो। पीने में इतना टेस्टी लगता है ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इडली इडली किसी की भी, वो ऐसे ही पीते हैं सांभर को। बहुत ही यम्मी बनने वाला है सांभर। और यहाँ बैंगन, आलू, तोरई, घिया सबको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। और अब हम ले लेंगे एक कुकर। देखिए साफ़ पानी हो गया है ना, इस तरह से मैंने साफ़ पानी में धो लिया है। अब इनको हम डाल देंगे कुकर में। तो मैं सारी सब्जियों को पानी में से निकाल के कुकर में डाल दूँगी। और अब क्या करूँगी ना, मैंने जो दाल होती है ना हमारी अरहर की या मसूर की दाल, अरहर की मसूर की ऐसे बोलते हैं, तो इस दाल को मैंने 5-10 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। और ये जब भीग जाती है ना तो इससे सांभर और भी अच्छा बनता है। थोड़ी सी देर इसको भिगो देते हैं ना तो अच्छे से मेल्ट होती है, बहुत ही अच्छा सांभर बनता है हमारा। तो यहाँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक डाल के, और इसमें मैं पानी डाल दूँगी। जितनी सब्जियों के ऊपर पानी आ जाए इतना हमें पानी डाल देना है, और चम्मच से मिक्स करके, और इसमें हमें कम से कम 4 से 5 सीटी लगानी है। बहुत ही अच्छे से सब्जियाँ पकनी चाहिए और हमारा सांभर भी बहुत अच्छे से पकना चाहिए। तो 4-5 सीटियाँ लगेंगी, जब तक मैं मेरा बाकी का काम करूँगी। जब तक हमारी सीटी आए तब तक मैंने इमली को भी भिगो के रखा था यहाँ पे। तो इमली का पल्प निकाल लूँगी मैं जब तक। तो इमली को भिगोने से क्या होता है ना, अच्छी तरह से मैश हो जाता है। अगर आप जल्दबाजी में बनाते हो तो आप इसको थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के रखें तो ये फटाफट भीग जाती हैं। तो यहाँ मैंने हाथों से अच्छे से इमली को मिसल ली थी, और एक छलनी लेके इससे हमारा सारा जो पल्प है वो निकाल लूँगी, और वो इसका सारा कचरा है वो हटा दूँगी। तो ये निकाल के मैंने रख लिया है जब तक हमारी सांभर में सीटी आती है। और अब मैं इतनी इडली चढ़ा देती हूँ। जब तक मेरा सांभर बनेगा ना, जब तक मेरी इडलियाँ भी चढ़ा दूँगी मैं। तो यहाँ इडली का घोल मेरा तैयार है। इसमें मैं डालूँगी नमक। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी। नमक मैं बाद में ही डालती हूँ। इडली बहुत ही अच्छी बनती है। घोल थोड़ा गाढ़ा होता है ना, उससे एक फ़ायदा होता है। इडली हमारी मोटी मोटी फूली फूली बनती है। घोल को हमेशा गाढ़ा रखें, उससे हमारी सूजी बहुत अच्छी बनेगी। और एक बात ध्यान रखें, मतलब एक बार में जितनी इडली हमें बनानी हो ना उतना बैटर हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। इससे इनो हम जो डालेंगे ना उतने ही में डालेंगे जितनी हमें मतलब इडली बनानी है। क्योंकि हमें जितनी बार इडली के सांचे में इडली डालेंगे उतनी बार ही हम बार बार इनो डालेंगे। तो मैं 2 बर्तन लेती हूँ, एक बर्तन में जिसमें पूरा बैटर है, और ये इसमें मैंने थोड़ा सा इनो डाला है। और इनो डाल के थोड़े सा मिक्स करके, और अब मैं सब में इडली जो सांचे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाऊंगी। तेल हम फर्स्ट बार ही लगाते हैं, बार बार नहीं लगाते हैं। एक बार जब मैं दोबारा इडली चढ़ाऊंगी ना इसमें, तो बाद में इसमें तेल नहीं लगाऊंगी। तो एक बार ही लगाती हूँ। तो इडली में उनके सांचे में मतलब जो बैटर मैंने जितना इनो डाला है ना, वो सारा बैटर मैं एक बार में यूज ले लूँगी। और मेरा पानी गर्म हो चुका था, और पानी जैसे ही गर्म हो गया था मैंने सारी इडलियाँ चढ़ा दी थी। तो एक तरफ इडली बनती रहेंगी, एक तरफ सांभर बनता रहेगा। मेरी सांभर में भी सीटी आ चुकी है। मैं गैस को कर दूँगी बंद, और जैसे गैस बंद कर दूँगी थोड़ी देर इसकी सीटी को खुद से निकलने दूँगी, जब तक मैं प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर इन सबको कट कर लूँगी, मतलब हमारे तड़के की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ ये सारी कट हो गई
है। अब सांभर की सीटी भी निकल चुकी है, निकलेगी। इससे पहले मैं क्या करूँगी, इडली को निकाल लूँगी, क्योंकि मेरी एक बार की इडलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो ये इडलियाँ बन के तैयार हो गई, तो इनको मैं निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं कैसी मोटी मोटी फूली फूली इडलियाँ हमारी बन के तैयार हुई है, और एक बार में ही निकल रही है, बिल्कुल चिपक भी नहीं रही है। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इडली बनके तैयार हुई है। तो मैं सारी इडलियों को निकाल लूँगी और फटाफट निकल जाएंगी, देखिए। और अब हमें दोबारा इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा हम वापस से मैंने इडली को चढ़ा दिया है, और अब मेरा सांभर है जो बनके तैयार हो गया है, इसको मैं खोल लूँगी। और अब हमें क्या करना है, एक राई ले लेनी है, उससे इसको मैश कर लेना है। मैंने ब्लेंडर से 1 मिनट में ही घुमाया और ये पूरा मैश हो गया। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे से मतलब हमारा जो सांभर है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से पी लेते हैं, सारी सब्जियां मिक्स हो जाती हैं। अब मैंने इसको मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देंगे हमारा जो इमली का पल्प जो हमने निकाला था, वो डाल देंगे। इमली से हमारा सांभर जो बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा बन के तैयार होगा, बच्चे जो हैं बहुत पसंद करेंगे। अब हम लगाते हैं तड़का। यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही मैं डाल दूँगी इसमें राई। राई डालने के बाद 2-3 सूखी लाल मिर्ची डालूँगी, थोड़ी सी हींग डालूँगी, और कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के बिना सांभर का टेस्ट अधूरा है, तो कड़ी पत्ते ज़रूर डालें। कड़ी पत्ते डालने के बाद एक प्याज और हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखी थी ना, वो डाल दूँगी। इनको थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक गोल्डन ब्राउन होंगी जब तक हम इनको पका लेंगे। और देखो इस तरीके से हमें पका लेना है। अब इनके पकने के बाद हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी थोड़ी सी देर सॉफ्ट होने देंगे तेल में। और जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे ना, हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो हमने हल्दी और नमक तो सांभर में डाल दिया था, यहाँ हमें डालना है लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और हमें डालना है सांभर मसाला। तो ये देखिए एवरेस्ट का सांभर मसाला मैंने लिया है, और कम से कम भर के मैंने 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया है। 2 चम्मच भर के सांभर मसाला डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, जिससे कि हमारा जो मसाला है उसका फ्लेवर भी निकल के आएगा, और अच्छे से हमारा मसाला पक भी जाएगा। तो यहाँ थोड़ी देर पानी डालने के बाद मसाले को पका लेना है, इस तरीके से जिस तरह से तेल छोड़ने लगे। हमारा मसाला पक के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम सांभर में डाल देंगे मसाला। सांभर को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया था, और अब मसाला डालते ही हमारा सांभर बिल्कुल बन के रेडी है। एक बार इस तरीके से सांभर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखिए अब हमारी इडली और सांभर दोनों ही चीज़ें बनके रेडी हैं। और अब हम कर लेते हैं सर्व प्लेट में। और अब हमने इडली रख लिए हो, और ये देखिए सांभर भी देखने में भी और इतना ही पतला अच्छा लगता है सांभर, जिससे कि पीने में बहुत अच्छी लगती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।